आइए बच्चों, अब हम आपको तीसरी पोएम 9th क्लास की रेन ऑन द रूफ पढ़ाते हैं। रूफ मीन्स छत, रेन मीन्स बारिश, यानी छत पर बारिश। When the sky is covered, जब आसमान ढका हुआ होता है, with dark clouds, डार्क बादलों से, and it starts raining, और बारिश शुरू हो जाती है। Have you ever, क्या आपने कभी listened, सुना है, to the patter, पटपट की आवाज, of soft rain, कोमल बारिश की, on the roof, छत पर। नहीं सुना है तो सुन लेना। What thoughts flashed, कौन से विचार कौंधते हैं, through your mind, तुम्हारे दिमाग में, as you heard, जब आप सुनते हो, this melody, ये सुरीलापन, of nature, प्रकृति का एक प्रकार के संगीत, एक प्रकार का। read the poem, पोएम को पढ़ें, to find out, पता लगाने के लिए, what the poet dreamed, कि पोइट ने क्या सपना लिया, of while listening to the rain, जब वह रेन को सुन रहा था। आइए देखते हैं, यहाँ से पोएम आपकी शुरू होती है। When the humid shadows hover, जब humid मीन्स आर्द्र, डैम्प, शैडोज मीन्स यहाँ बादल है, होवर मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, पूरे के पूरे तारों भरे नभ में, आसमान में, एंड और द मेलेंचोली डार्कनेस, और उदासीन बिल्कुल, डार्कनेस अंधेरा, जेंटली विप्स, बड़े प्यार से रोता है, इन रेनी टीयर्स, यानी ये कहना चाहता है कि बारिश होती है, मतलब रोने से मतलब ये है। What a bliss, तो क्या ब्लिस होता है, आनंद आता है, टू प्रेस द पिल्लो, जब पिल्लो दबा के हम लेटते हैं, ऑफ ए कॉटेज, एक कॉटेज के चैम्बर में, बेड के ऊपर, एंड लाई, और लेट जाते हैं, लिसनिंग टू द पैटर, ये जो पैटर, जैसे टाइल पे जब बारिश गिरती है तो पैटर पट 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 की आवाज आती है, उसकी साउंड है। ऑफ द सॉफ्ट रेन की, ओवरहेड, छत पर, यानी छत पर कहना चाह रहा है। आइए आगे चलते हैं। एवरी टिंकल, प्रत्येक जो झंझनाट या टंटनाट, जो बारिश की आवाज है, टिंकल है, ऑन द सिंगल्स पे, ये जैसे जहाँ पे ये पोइट रहता था वहाँ पे टाइल थी, तो ये टाइल है, सिंगल्स जो तिकोनी टाइल्स होती हैं, हैज एन इको, उसमें एक गूंज होती है, इको होती है, इन द हार्ट, और जो कि हमारे हृदय में फील होती है, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, तो हजारों सौपन भरी कल्पनाएं, फैंसीज, इनटू बीजी बीइंग, यानी बीजी इंसान में, बीइंग में, जीव में, स्टार्ट शुरू हो जाती है, एंड और ये अपने बारे में कह रहा है वैसे तो पोइट, 1000 रिकलेक्शंस, हजारों यादें, विव बुनती हैं, देयर एयर थ्रेड, अपना एयर थ्रेड, जैसे हवाई किला बुनना एक प्रकार से, इनटू वुप में, वुप को बाना या भरनी कहते हैं, जैसे वो कपड़े की बुनाई होती है ना, कपड़े बनाते हैं, तो ये एज आई लिसन, तो कभी कहता है जब मैं सुनता हूँ, टू द पैटर, इस पट 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 की आवाज को, ऑफ द रेन, बारिश की, अपॉन द रूफ, छत पर, नाउ, अब, इन मेमोरी, यादों में, कम्स माई मदर, तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है, एज सी यूज्ड, जैसी वो पहले करती थी, इन ईयर्स अगोन, बीते सालों में, अगोन मीन्स बीते हुए, टू रिगार्ड करते हुए, रिगार्ड माने सोचना है यहाँ पे, विचारना, द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने डार्लिंग ड्रीमर्स के लिए, डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए आया, माँ के लिए, ये बच्चे थे उसके डार्लिंग ड्रीमर्स, ये ई आ रही है जो बिफोर है, ये बिफोर सी लेफ्ट देम, जब वो उनको छोड़ती थी,
टिल द डान, डान के लिए मतलब सुला के छोड़ देती होगी, डान मीन्स भोर। ओ आई फील, मैं महसूस करता हूँ, हर फोन्ड लुक, उसकी प्यार भरी लुक, ऑन मी, मुझ पर। एज आई लिसन, ये जो लिस्ट है ये लिसन है, पोएम में ऐसे लिखते हैं, एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ, टू दिस रेफरेन, इस रेफरेन को, इस संगीत को, जो ये बारिश की आवाज़ें हैं, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो सिंगल्स पे प्ले हो रही हैं, बज रही हैं एक प्रकार से टायलों पे, बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो पट 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 टप 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 की आवाज़ है रेन की। तो ये कॉर्ड्स किन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम पूरी हो गई है आपकी। अब हम डिवाइस बताते हैं आपको। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए H और यहाँ पे H, तो ये एलिट्रेशन है, जहाँ सेम साउंड है शुरू में, सेम अल्फाबेटस, तो समझ लो एलिट्रेशन है। जैसे स्टारी में S है और ये स्फीयर में भी S है। आइए आगे देखते हैं। ये जो मेलेंचोली डार्कनेस है, मैंने ऊपर से इसको अंडरलाइन करा रखा है, मेलेंचोली डार्कनेस, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये ध्यान रखना, इनडायरेक्ट मैटर कही गई है ये। आइए आगे देखते हैं। और एंड से लेके ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, ये पर्सोनिफिकेशन है, यानी मानवीकरण है, ये ध्यान दें। और यहाँ पे L और यहाँ पे L, ये एलिट्रेशन है। और ये A B C B D E F E, ये है राइम स्कीम है इसकी, ये आप कर लें। आइए आगे चलते हैं। इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं पहले। A B C B D E F E, और आगे भी एक बार राइम स्कीम को ही देख लेते हैं। A B C B D E F E, तो मैंने राइम स्कीम पूरी कर दी है। आइए देखते हैं, शेष चीज देख लेते हैं हम। ड्रीमी फैंसीज, ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है, इनडायरेक्ट बात कही गई है, सीधी उसके लिए नहीं है। और एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, यहाँ से विव देयर एयर थ्रेड इनटू वुप, ये भी पर्सोनिफिकेशन है, यानी मानवीकरण है। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये रूफ में R, यहाँ पे R, यहाँ पे B और ये B, ये एलिट्रेशन है, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं अब नीचे वाले स्टेंजे में M M M, ये भी एलिट्रेशन है। उसके बाद D और ये D, ये एलिट्रेशन है। आइए अब आगे चलते हैं। अब आगे कुछ नहीं है। इस पोएम को बार बार देखिए, मैंने डिवाइस आपको बता दी है, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है इसलिए डिवाइस भी आएंगी। इनको पोइटिक डिवाइस बोलते हैं, और मैं कुछ आपको फिगर ऑफ स्पीच बाद में भेज दूंगा दोबारा। तब तक लिए आप इनको करें और एंजॉय करें। थैंक यू।